इसमें कोई शक नहीं, और पहली बॉल से ही लग रहा था। आज मेरे ख्याल में रोहित शर्मा शो कहना चाहिए जी जी कि आज का जो शो था ना, कि वो रोहित शर्मा था। क्योंकि लोग तो बहुत सारे स्कोर कर देते हैं 92, लेकिन जिस तरह का मैच था, जिस तरह की अपोजिशन थी, और वो आउट ऑफ फॉर्म था, हर चीज़ उसके अगेंस्ट थी। 41 बॉल जी 41 बॉल पे, और नहीं 41 बॉल पे, लेकिन जिस तरह उसने फास्ट बॉलर्स को फेंटा दिया ना, ये नहीं कहना चाहिए मारा, फेंटा दिया है। क्योंकि जिस तरह छक्के मारे हैं उसने, क्योंकि जी तो वो काबिल दीद थी। तो आज की जो इनिंग्स थी ना जी, तो वो ये था कि जी आज का इनिंग्स नहीं, आज का जो पूरा मैच था, पूरा दिन था, वो रोहित शर्मा के नाम था। क्योंकि जिस टाइम आप सेमीफाइनल में इंटर हो गए, हालांकि जो अब पता चल रहा है उनका इंग्लैंड से आएगा, इंग्लैंड भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन जाहिर है जिस टाइम आपने वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए जा रहे होते हैं तो आपको इस तरह की बड़ी टीमों को तो हराना पड़ता है। लेकिन ये जिस तरह की टीम नजर आ रही है इस टाइम, तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इस टाइम सारों से। जैसे इंजी भाई ने कहा ना कि रोहित शर्मा हिटमैन उनको कहा जाता है। ये बहुत प्लेयर है इंडिया में, जब भी ये स्कोर करता है ना, आप देखें ये फेयरलेस होकर खेलता है। इसको ये नहीं होता कि मैंने रैंकिंग के लिए खेलना है। ये टीम, एक तो कैप्टन है, और जब भी इसकी आप इनिंग देखें, मतलब या तो ये आउट हो जाएगा या ये फिर टीम को उस मुश्किल से निकाल देगा। रोहित शर्मा ये है कि जिस तरह सलीम भाई ने कहा ना कि वो जिस टाइम आप रिकॉर्ड्स के लिए खेलेंगे ना, क्योंकि या अपने लिए खेलेंगे, इंडिविजुअल खेलेंगे, तो फिर लोगों को भी पता चल जाता है। ऐसी नहीं बात कि जी वो छुप जाएगा, जो खेलेगा पता चल जाएगा। रोहित के बारे में मैं आपसे पहले भी कहा था कि वो कभी भी अपने लिए नहीं खेलता। जब भी कभी वो ओपनर आया ना, तो आप देखें जितनी भी देर वो रहा क्रीज पे जी, वो उसकी कोशिश होती है कि उस बोर्ड जो है ना वो चलता रहे, और चलता ना रहे, भागता रहे। वो तेज खेलता है। वो कभी इस तरह नहीं हुआ कि वो, आप जैसे आज उसने 100 के करीब जाके, कोई भी दुनिया का बैट्समैन होता है ना उसके अलावा, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो नहीं खेलते, वो टीम के लिए खेलते हैं। मगर रोहित जो है ना, वो आप उसको कभी भी देखिएगा, वो बड़ी दफ़ा आउट हुआ है 90s पे, वो टीम के लिए खेलता है। उसको पता है कि इस सिचुएशन में एक रन भी बड़ा वाइटल होता है कई दफ़ा। तो उसने वहाँ भी जाके कोई वो ये कोशिश नहीं की कि मैं 8 रन कर लूँ फिर मैं बाद में मार लूँगा। उसने उस बॉल को भी ट्राई किया। तो बात ये रोहित के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि ये इसको क्या कहते हैं, हिटमैन। हाँ जी, हिटमैन और फैंटा ये जाके स्टार्ट से शुरू करता है। हम बात करें रोहित के इंटेंट की, रोहित ऐसा नहीं नज़र आता कि हर गेंद को मारने जा रहे हैं और मार धाड़ कर रहे हैं। बड़ा कूल एंड काम नज़र आते हैं, बड़ी क्लीन एंड नीट हिटिंग करते हैं, लेकिन एक दफ़ा मोमेंटम अप कर देते हैं, रिस्क भी होते होंगे उसके अंदर, लेकिन ऐसा बज़ाहिर नज़र नहीं आता। देखिए जिस तरह की इनिंग वो खेलता है, और वो क्योंकि प्रॉपर प्लेयर है, और उसकी अगर आप हुक पुल देखें तो मेरा ख्याल है कि इन दिनों ये हम दिखा रहे हैं, चेक कीजिएगा, इतनी अच्छी हुक पुल कोई नहीं करता। ये चेक, हालांकि अगली टांग पे होता है, ये मुश्किल होता है जी, लेकिन ये पता नहीं क्या करता है कि उठा देता है आगे से। देखिए कहाँ से उठाया, एक्सटेंड हो रहे हैं उसके हाथ, एक्सटेंड हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है, अगर वो हाथ एक्सटेंड ना हो तो ये कैच हो जाए। ओके, तो ये स्टांस है इनका, न्यूट्रल स्टांस, और अब पुल की तरफ जाएंगे। अभी भी देखिएगा, इतनी लंबी टांग से पुल मारना आसान नहीं है। ओके, देखिए ये देखिए हाथ पूरे खुल जाते हैं, उसे एक्सटेंड कर लेता है। यामन भाई, यूसुफ से एक सवाल पूछ सकता हूँ? यूसुफ, अगर ये जिस तरह पाँव आगे बेंड, जिस तरह आप कह रहे हो कि ये मुश्किल शॉट होता है मारना, अगर यही ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीकन पिचेस होती तो क्या ये आगे पाँव पे मारते, पीछे जाता? पीछे जाना चाहिए वहाँ, लेकिन अगर इसकी ये प्रैक्टिस है, जिस तरह वो आगे से ले लेता है बॉल, वो आगे से ले लेता है, अगर उधर भी ले ले तो मार सकता है, लेकिन टफ होता है क्योंकि उधर थोड़ा बाउंस होता है, तेज आता है बनिस्बत यहाँ से। लेकिन इतनी लंबी टांग पे पुल और हुक करना ऐसे, और वो छक्का होना, इसका इसकी प्रैक्टिस बहुत है। देखे ना उसके पूरे हाथ खुल जाते हैं, वो ऐसे नहीं होते, ऐसे हो तो फिर चांस आउट होने, ये हाथ खुल जाते हैं उसके। तो जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है, मेरा ख्याल है कि वो पूरी टीम को एक ना पुश देता है, किक देता है कि इस तरह क्रिकेट खेलनी है। ठीक है, वो कोहली जब भी आया वो जरा आराम से खेलता है, 90-80 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, लेकिन बाकी सारे उस पेस को लेके चल रहे होते हैं, जिस पेस पे उनकी बात हुई होगी टीम मीटिंग में, कोच से, कप्तान से, सब ने मिल के जो प्लान किया होगा, बाकी सब वैसे पेस लेके चलते हैं, और उसको टून को सेट करता है रोहित। बिल्कुल, जब भी आया बैटिंग करने, वो ऐसा सेटअप करके जाता है कि पूरी टीम उसके पीछे चल रही होती है, और कमाल खेल रहा है। मेरा मकसद है कि जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है वो उसने सही लीड किया है अपनी टीम को।
बिल्कुल। सही और मानो बड़ा बड़ा क्लैरिटी और बड़ा फोकस लाला इस बात का है कि जब ये वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रोहित शर्मा ने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि आप इतने साल जब खेलते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप अपनी कैबिनेट में देखते हैं कि एक ट्रॉफी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये दिस वुड बी सपोजिटली द लास्ट वर्ल्ड कप फॉर रोहित शर्मा। एज इज नॉट ऑन हिज फेवर, फिटनेस भी नहीं इतना ज्यादा, शायद विराट कोहली फिर पुश कर जाए खेलने के लिए, बट रोहित शर्मा के लिए मुश्किल है। तो एक ये जो क्लैरिटी और डेडिकेशन है वो बहुत ज्यादा वाज़ेह है, स्पेशली इस वर्ल्ड कप में तो बहुत ही ज्यादा वाज़ेह। ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट हिज 100s, पिछले में 500 बनाए थे, इसमें ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट दैट। सवेरे देखें, एक अपने मुल्क के लिए खेलना खेलना एंड देन उसके बाद परफॉर्म करना, फिर कप्तान बनना, सीनियर बनना एंड देन फिर कप्तान बनना, और फिर एक ट्रॉफी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कप्तान के लिए, एक नेशन के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। जिस तरह की क्रिकेट वो खुद खेल रहा है या टीम को लेके चल रहा है, तो आई मीन कि ये ट्रॉफी सिर्फ इसकी नहीं होगी, रोहित की नहीं होगी, ये पूरी इंडियन टीम, पूरी नेशन की होती है। तो देखें बिल्कुल। और 2007 वो वर्ल्ड कप था जिसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों लीग मैचेस से बाहर हुए थे। वहां से हमने एक टर्न अराउंड देखा इंडिया की टीम में। 2011 में वर्ल्ड कप जीत लिया उन्होंने, और जहां एक वो बात आई कि नहीं जी फास्ट बॉलर्स नहीं आते, स्पिनर्स पे डिमांड है और बैटर्स तो जबरदस्त होते हैं, सो फास्ट बॉलर्स के लिए एक खास एकेडमी बनाई गई। उस एकेडमी में पहले एक फॉरेन कोच को ला के रखा गया, उस फॉरेन कोच ने उसमें काम किया, अब उस एकेडमी में लोकल कोचेस काम करते हैं, एंड अब फास्ट बॉलर्स की भरमार देखें आप इंडिया में। बिल्कुल ठीक है, जैसे शाहिद ने कहा है, उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की है, प्लान्स किए हैं। आप देखें डेनिस लिली को उन्होंने मेरा ख्याल 6, 7, 8 साल MRF की जो एक अकेडमी थी उसमें रखा हुआ था, एंड आई एम अ विटनेस फॉर दैट। एक्चुअली मैं उधर ही था तब, वो IPL में ना दिल्ली डेयरडेविल के साथ एग्जैक्टली उधर इन्होंने देखा जितने भी इनके यंग फास्ट बॉलर होते थे ना, वो उसके पास डेनिस लिली के पास ऑफ सीजन भेजते थे। इन्होंने 2-3 काम बड़े तगड़े किए हैं। इन्होंने प्लेयरों को पैसा दिया, डोमेस्टिक क्रिकेट को पैसा इतना दिया कि वो अपना अच्छी लिविंग के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं, उनकी फैमिली अच्छी लिविंग के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। उन्होंने क्या किया कि जी ऑल द लीग्स आर स्टॉप, बंद। 4-डे क्रिकेट उन्होंने सारे इंडियन बैट्समैन, पुजारा भी, आपका ये जो चौथे नंबर पे खेलता है, क्या नाम है उसका, यूसुफ, जो छोटे से कद का वाइस कैप्टन, रहाने, वो हैम्पशायर से खेलता है, पुजारा ससेक्स से खेलता है। जिसको मौका मिलता है 4-डे क्रिकेट वो खेलते हैं। 1 डे का कोई ब्लास्ट हो, 2020 ब्लास्ट हो या 100s हो या कोई क्रिकेट दुनिया की बिग बैश हो, कोई नहीं खेलते। पता क्यों? वो अपने 4-डे क्रिकेट अपने यंग जितने भी सीनियर प्लेयर हैं उनके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, और वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के अपने यंगस्टर से, जैसे शायद कहता है कि जब आपके बड़े प्लेयर ड्रेस रूम शेयर करेंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आके, उनकी क्रिकेट भी इंप्रूव होगी। इन्होंने 2-3 काम बड़े तगड़े किए हैं। इन्होंने फाइनेंशियली अपने प्लेयरों को तगड़ा किया है डोमेस्टिक के, और इन्होंने अपने प्लेयर को बैन किया है कि नहीं भाई, यू आर नॉट सपोज्ड टू अलाउड any playing any league, concentrate on IPL and you get lots of money, but concentrate winning matches for India, and results speaks themselves today. रिजल्ट्स बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं यूसुफ भी आपके जाने बढ़ूँ, लेकिन लाला एक कमेंट, रोहित के क्रेडिट की हम बात करें एज ए कैप्टन, एक और क्रेडिट क्या हम मानते हैं इस बात को कि क्रेडिट ये भी ज़्यादा है क्योंकि जिस तरीके से विराट की कैप्टनसी गई और उसके बाद टीम के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते थे, लेकिन जिस तरीके से विराट को साथ लेकर चला रोहित, नए लड़कों को, सीनियर्स को साथ लेकर चला, और वो कैप्टनसी की लड़ाई नहीं छिड़ने दी, वो जंग नहीं छिड़ने दी, टीम का माहौल बड़ा ज़बरदस्त नजर आता है। ज़ाहिर कि सब लोग एक मकसद के लिए खेल रहे हैं। इश्यूज आ रहे थे, इश्यूज हुए थे, लेकिन क्योंकि बड़े तगड़े थे, उन्होंने तगड़े डिसीजंस लिए, उन्होंने मैनेज किए चीज़ें, उन्हें आती हैं मैनेज करना। जब आप प्रोफेशनल तरीके से लेके चलते हैं ना, और आप अपने डोमेन में रह के अपने काम पे फोकस करते हैं बनिस्बत दूसरे के काम में, तो चीज़ें सब होती हैं। आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसको पूरी अथॉरिटी भी देते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ ऐसा चक्कर नहीं है, हमें अपना काम के बजाय दूसरे का काम नजर आ रहा होता है। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम अपने काम के जवाब दे के बजाय दूसरे के कामों के अंदर हम दखल अंदाजी करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यार, आपको जो काम दिया आप उसी डोमेन में रह के करो ना आप सारे काम। हमें दूसरों के कामों का इशू क्यों है? हम अपने काम के जवाब दे क्यों नहीं है? और होना चाहिए हमें अपने काम के जवाब देना। इट्स ऑल अबाउट सीनियर मैनेजमेंट। उन्होंने काफी जबरदस्त तरीके से चीजों को लेके चले, वो बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं जी इन मामलों में। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि दिल में जो आ जाती है रिफ्ट तो हो जाती है। ऐसा नहीं होगा कि नहीं जी अब जो है शायद रोहित या विराट बहुत बडीज हो गए होंगे या कुछ हो गए होंगे, कहीं होगा एक ना एक। मगर वही जिस तरह उसको मैनेज किया गया यूसुफ, शायद बड़ों का काम इतना इंपॉर्टेंट था। जिस तरह मैं सौरव गांगुली की भी पहले भी इस शो में एग्जांपल दी थी, बीसीसीआई के साथ उनका वो नहीं किया, रिन्यू नहीं किया उनका, जिस तरह अग्रीमेंट जो भी था वो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया। रॉजर बिनी आ गए, रवि शास्त्री का इशू हो गया था विराट कोहली के साथ। वो मतलब वो उन इश्यूज को उस तरह, वो कहते हैं ना, आग नहीं लगी उन इश्यूज पे, मीडिया में आके कोई बैठा नहीं, उन्होंने एक दूसरे को बुरा भला कहा नहीं। हमने MS धोनी और युवराज का हमेशा से पता है कि कॉन्फ्लिक्ट रहता था, बट कभी भी किसी ने आके एक दूसरे को ऑन मीडिया बैश नहीं किया।
यह पाकिस्तानी मीडिया का वीडियो उस टाइम का है जब रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपका 92 रन की पारी खेली थी मात्र 41 बॉलों में, जिसमें इमामुल हक से लेकर पाकिस्तानी मीडिया सब जमकर तारीफ कर रही है कि जब रोहित शर्मा खेलता है तो सिर्फ वहीं खेलता है। और जैसे कहते हैं ना कि जहाँ मीटर बड़े होते हैं वहाँ कोहली खड़े होते हैं, लेकिन जहाँ रोहित शर्मा खड़ा होता है वहाँ पे कोई मीटर बड़ा नहीं होता। तो रोहित शर्मा इज़ द ओरिजिनल किंग ऑफ सिक्सर, मतलब वनडे में सबसे ज़्यादा सिक्स किसी के ने मारा है इंडिया की तरफ से, चाहे नंबर 1 वर्ल्ड में, तो रोहित शर्मा है। तो आप देख सकते हैं पाकिस्तानी जो तारीफ़ कर रहे हैं उसमें आपको ये ज़रूर मिलेगा कि जब दुश्मन भी तारीफ़ करने लगे तो समझ जाइए बंदे में दम है। तो भारतीय क्रिकेट में पहला ऐसा बैट्समैन है जो खेलता है तो देखकर ये लगता है कि हाइलाइट्स चल रहा है। मतलब आज के समय में T20 प्लेयर ऐसे बहुत कम मिलते हैं और उसके बाद भी रिटायरमेंट एकदम अपने पीक लेवल पर आके रिटायरमेंट ले लेना, ये मतलब भारत के इतिहास की क्रिकेट में पहली बार हुआ है। नहीं तो किसी को जबरन टीम से बाहर होता है तो रिटायर ले लेता है, जैसे शिखर धवन के साथ हुआ। लेकिन रोहित शर्मा अकेले ऐसे हैं जिन्होंने T20 फॉर्मेट से एकदम अपने पीक लेवल पे रिटायरमेंट लिया है, चाहे विराट कोहली हो गए। तो इनसे आप एकदम फुल इंजॉय एंटरटेनमेंट जो खेलते थे तो आपको ऐसा लगता था कि मतलब हाँ आप हाईलाइट देख रहे हैं। तो रोहित शर्मा जो हैं वो T20 वर्ल्ड कप उनके वजह से, वैसे आया तो पूरी टीम की वजह से है, लेकिन रोहित शर्मा का योगदान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे पहले भी तो विराट कोहली कप्तान थे, उनकी कप्तानी में तो नहीं आया। बात ये भी है कि कप्तानों का भी सहयोग होता है और एक लक और भाग्य होता है। तो रोहित शर्मा है।